बाल विकास विषय में हम बालक की पालन पोषण की विभिन्न शैलियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बालक के पोषण से संबंधित यानी माँ का दूध और ऊपरी दूध के बारे में तो जान लिया। अब हम शिशुओं के लिए आहार में पौष्टिक तत्वों की दैनिक आवश्यकता के बारे में जानेंगे। यानी शिशुओं के लिए आहार में पौष्टिक तत्वों की दैनिक आवश्यकता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में जान लें कि प्रोटीन से क्या होता है। यानी निरंतर तीव्र गति से वृद्धि के कारण 6 माह के शिशु का भार जन्म के भार का दोगुना तथा 1 वर्ष का पूर्ण होने तक तिगुना हो जाता है। यानी जन्म के बाद शिशुओं के विकास की गति बड़ी तीव्र होती है। इस समय शिशु की लंबाई तथा भार में तेजी से परिवर्तन होता है। आप देख ही रहे हैं, यानी 6 माह के शिशु का भार जन्म के भार का दोगुना हो जाता है और 1 वर्ष में का पूर्ण होने तक तिगुना हो जाता है। यानी जो जन्म के समय भार था वो 1 वर्ष होते होते बच्चे का भार तिगुना हो जाता है और 6 माह में उसका भार जन्म के भार का दुगुना हो जाता है। शिशु की इस तीव्र शारीरिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए शिशु आहार में उच्च श्रेणी की प्रोटीन का होना जरूरी है। वनस्पतिक प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्लों का अभाव होता है, अतः प्रोटीन की प्राप्ति के लिए दूध ही शिशुओं के लिए प्रोटीन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। यानी जन्म के 6 माह तक शिशु के को प्रतिदिन 3 से 7 प्रतिदिन 2.5 से 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम भार के अनुसार होनी चाहिए। जिन शिशुओं को इस अवस्था में पर्याप्त मात्रा में उच्च श्रेणी की प्रोटीन शारीरिक मांग के अनुसार नहीं मिल पाती है, उनको क्वाशियरकर कौन सा रोग क्वाशियरकर रोग हो जाता है। क्वाशियरकर रोग जब हो जाता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा है कैलोरी। शिशुओं को अपनी शारीरिक क्रियाशीलता के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। जन्म से 6 माह तक शिशुओं को 120 कैलोरी प्रति किलोग्राम भार के अनुसार आवश्यक होती है। 7 माह के शिशुओं को 100 कैलोरी प्रति किलोग्राम भार के अनुसार मिलनी चाहिए। शिशुओं को यह आवश्यक कैलोरी दूध में विद्यमान कार्बोज और वसा से प्राप्त होती है। शिशु आहार में कैलोरी की कमी होने पर शिशु का भार सामान्य गति से बढ़ता है। फिर है खनिज लवण। खनिज लवण शरीर रक्षात्मक तथा निर्माणात्मक तत्व है, क्योंकि शरीर की रक्षा होती है इससे और बनता है। शिशुओं को अधिकांशतः सभी खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। दूध जो कि पूर्ण आहार है, उसमें सभी शिशु शरीर मांग के अनुसार सभी खनिज लवणों जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन ये सभी सम्मिलित रहते हैं। केवल दूध में लौह लवण का अभाव होता है। दूध में कौन सा लवण नहीं होता है? लौह लवण नहीं होता है। अतः लौह लवण की पूर्ति के लिए शिशु आहार में दूध के साथ साथ लौह लवण युक्त भोजन पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। फिर है विटामिन्स। दूध जो कि शिशुओं का प्रमुख आहार होता है, इसमें विटामिन सी को छोड़कर अन्य सभी विटामिन पाए जाते हैं। यानी दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी उसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। और लवण में कौन सा नहीं पाया जाता? लौह तत्व नहीं पाया जाता है। माँ के दूध द्वारा
पोषित होने वाले शिशुओं को विटामिन सी मिल जाता है, किंतु ऊपर के दूध को उबालने के साथ अन्य खाद्य पदार्थों को सम्मिलित कर विटामिन सी की मांग को पूरा किया जाता है। ये क्या शिशुओं के निर्धारित पौष्टिक तत्वों की मात्रा है, जैसे प्रोटीन है। प्रोटीन 3 किलोग्राम भार के बच्चे के लिए 1 किलोग्राम भार के बच्चे के लिए 3 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए, और 4 से 9 माह तक के बच्चे को 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से उसे प्रोटीन देनी चाहिए। जैसे बच्चा 2 किलो का है तो 2 किलो के लिए कितना, 3 दूनी 6 यानी 6 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। इस तरीके से ये क्या है, बच्चे के लिए कैलोरी, कैल्शियम, लौह लवण, विटामिन्स, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सभी क्या बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद शिशु का पूरक आहार यानी सप्लीमेंट्री डाइट फॉर है। वैसे दूध पूर्ण आहार है, इसमें लौह तत्व को छोड़कर सभी पौष्टिक तत्व इस अनुपात में सम्मिलित होते हैं जो शरीर की पौष्टिक तत्वों की मांग को पूरा कर देते हैं। किंतु जन्म के 6 माह बाद शिशु शरीर की मांग केवल दूध पर ही निर्भर नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में शिशु को दूध के साथ साथ पूरक आहार की आवश्यकता होती है। यदि शिशु स्तनपान करता है तो पूरक आहार 6 माह की आयु के बाद देने प्रारंभ करने चाहिए, और यदि शिशु ऊपर का दूध पीता है तो तीसरे माह से ही पूरक भोज्य पदार्थ प्रारंभ कर देनी चाहिए। पूरक भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लें हम। 3 तरीके के पूरक भोजन पदार्थ हैं। तरल पूरक भोज्य पदार्थ यानी लिक्विड सप्लीमेंट्री फूड, दूसरा अर्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थ यानी सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड, तीसरा है ठोस पूरक भोज्य पदार्थ। तो इनके एक एक करके जान लें। तरल पूरक भोज्य पदार्थ यानी दूध तरल पूरक भोज्य पदार्थ है जो प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात 2:1 का अनुपात रखा जाता है, और बच्चे की आयु बढ़ने के साथ साथ इसके लिए क्या किया जाता है, अनुपात को कम कर दिया जाता है, पानी के अनुपात को। फिर 1 वर्ष के शिशु को बिना पानी का दूध दिया जा सकता है, यानी 1 वर्ष का जब शिशु हो जाए तो उसे बिना पानी का भी दूध दिया जा सकता है। फिर जल भी क्या है, तरल भोजन है। भोजन के समान जल भी शरीर के लिए ज़रूरी है। नवजात शिशुओं को भी प्रत्येक मौसम में पानी पिलाना चाहिए। गर्मी के मौसम में दिन में कई बार उबला हुआ पानी ठंडा करके पिलाना चाहिए। जाड़े के मौसम में 1-2 बार उबला हुआ गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। फिर है फलों का रस, यानी फलों का रस विटामिन सी की प्राप्ति का अच्छा साधन है। मौसम के अनुसार शिशुओं को संतरा, मौसमी, अंगूर, अनार, सेब, टमाटर का रस दिया जा सकता है। शिशु आहार में फलों का रस जन्म के 3 माह बाद से सम्मिलित किया जा सकता है। प्रारंभ में खट्टे फलों के रस में बराबर का पानी मिलाकर देना चाहिए। आयु वृद्धि के साथ साथ पानी की मात्रा कम करके रस की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। संपूर्ण दिन में 3-4 बार 1-1 चम्मच रस शिशुओं को दिया जा सकता है। जाड़े के मौसम में ठंडा रस नहीं देना चाहिए। अब तो किसी बर्तन को खाली आग पर रखकर गर्म करके उसमें रस डालना चाहिए। फिर है सब्जियों का सूप, ये भी 5-6 माह की आयु के बच्चे से सम्मिलित कर देना चाहिए। विटामिन और खनिज लवण की मांग पूरी होती है इससे। 3-4 बार 1-1 चम्मच सूप शिशुओं को दिया जा सकता है। शिशुओं को दिया जाने वाला सूप गाढ़ा नहीं होना चाहिए, न ही इसमें वसा का सम्मिश्रण होना चाहिए। मछली का तेल, मछली के यकृत का तेल विटामिन ए और डी की प्राप्ति का अच्छा साधन है जो शिशुओं की समुचित वृद्धि व विकास में सहायक है। और प्रारंभ में इसकी मात्रा 1-2 बूंद रखनी चाहिए, धीरे धीरे 1 वर्ष समाप्ति तक बढ़ाकर 1 चम्मच कर देनी चाहिए। तो दूसरा भोजन है अर्धठोस पूरक भोज्य पदार्थ। अर्धठोस पूरक भोज्य पदार्थ में क्या है, इसमें जैसा उबला हुआ आलू, उबली और मसली हुई सब्जियां, मसले हुए फल, आधा उबला अंडा, साबूदाना, दाल, चावल, ये सब शिशु के लिए दिया जा सकता है। कब तक? शिशु आहार में अर्धठोस पूरक भोज्य पदार्थ 7 से 8 माह की आयु से सम्मिलित करना चाहिए। फिर है ठोस पूरक भोज्य पदार्थ। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ 9 से 10 माह की आयु से देने प्रारंभ करने चाहिए, क्योंकि इस समय तक शिशुओं के 1-2 दांत निकल आते हैं।
और इसके बाद शिशु को आहार देते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए हमारे लिए? दूध नियमित समय पर ही दिया जाए। दूध की निर्धारित समय किया गया है, अतः पूरक आहार धीरे धीरे देने चाहिए। शिशु प्रारंभ में किसी पूरक आहार को पसंद नहीं करता तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में जो पूरक पदार्थ दें वह थोड़ी मात्रा में दें, क्योंकि शिशु धीरे धीरे ही नए आहार का आदी हो पाता है। इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया में भी कठिनाई होने की संभावना रहती है। पचने पर भी मात्रा बढ़ा दें। शिशु किसी पूरक आहार को पसंद नहीं करता है तो उसे दूसरे रूप में देना चाहिए। फलों का रस अच्छी तरह छान कर देना चाहिए ताकि रेसे न जाएं। प्रारंभ में कोई भी पूरक खाद्य पदार्थ अधिक गाढ़ा न दें जिससे उसका स्वरूप दूध से भिन्न हो। धीरे धीरे जब शिशु उसे रुचिपूर्वक लेने लगे तो पानी की मात्रा घटा दें। पूरक आहार मिर्च मसाले रहित होना चाहिए, यानी बच्चे के लिए मिर्च मसाले रहित पूरक आहार देना चाहिए। जब शिशु एक पूरक आहार के स्वाद से अच्छी तरह परिचित हो जाए तो दूसरा दें। एक साथ कई प्रकार के पूरक आहार नहीं दें। जब कोई नया पूरक आहार देना प्रारंभ करें तो दूध पिलाने से पहले दें, क्योंकि उस समय शिशु भूखा होता है, जिससे पूरक आहार को आसानी से ले सकता है। शिशु को पूरक आहार आकर्षक ढंग से परोस कर दें, जिससे उसकी रुचि स्वतः ही पूरक आहार को प्रेरित हो। जब शिशु 9-10 माह का हो जाए तो उसे स्वयं खाने दें, अपने हाथ से ना खिलाएं। जब शिशु को पूरक आहार दें, उसकी पसंद और नापसंद न पूछें। शिशु को आरामदायक व शांत वातावरण में ही पूरक आहार दें। अब शिशु 5-6 माह के शिशु के लिए आहार तालिका क्या है? 6 बजे स्तनपान और 10 बजे बोतल का दुग्ध और मछली का तेल, 12 बजे फलों का रस, 2 बजे दूध, 4 बजे उबला आलू, 6 बजे दूध, 8 बजे दूध अनाज के साथ रवा खीर, ये सब चीज़, 10 बजे दूध। ये सभी क्या है? 5-6 माह के शिशु की आहार तालिका है। फिर 9 से 12 माह के शिशु के लिए आहार तालिका: 6 बजे दूध, 9 बजे दूध उबला अंडा जो पीला भाग होता है या ब्रेड मक्खन, और 12 बजे दाल चावल मिलाकर एक खिचड़ी, 4 बजे दूध बिस्कुट मछली का तेल, 6 बजे उबली सब्जियां फल या फलों का रस, 8 बजे चपाती सब्जी या दाल में भिगोकर, और 10 बजे दूध। ये सभी भोजन शिशु की प्राथमिक आवश्यकता हैं। पृथ्वी पर आते ही प्राणी क्या भूख का अनुभव करने लगता है, इसलिए इस आदत का विकास जन्म के बाद से ही किया जा सकता है। शैशवावस्था के समय समान बाल्यावस्था में भी बच्चों के भोजन के समय नियमितता रखनी चाहिए, ताकि उनकी भोजन के प्रति रुचि व अरुचि को हतोत्साहित करना चाहिए। बचपन से ही उन्हें सभी भोज्य पदार्थ खाने की आदत डालनी चाहिए। ये क्या है? बच्चे का पूरक आहार है। इसके बाद हम शिशु आहार और कुपोषण के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।